उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार द्वारा किए जा रहे जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच एक बड़ी खबर यह है कि राज्य में ऑडिट एक्ट 2012 के कई धाराओं का उल्लंघन हो रहा है, जिससे सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे द्वारा बतौर रिटायर्ड असिस्टेंट ऑडिट अफसर सरकार को ऐसे सवालों पर विराम लगाने के लिए सुझाव दिया है कि ऑडिट एक्ट के उल्लंघन के मामलों में जवाबदेही तय की जाए। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राज्य में ऑडिट एक्ट 2012 की धारा 8(3) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि निदेशक लेखा की एक संहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा या कराएगा और उसे विधानसभा के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजेगा। इस प्रावधान के विपरीत पूर्व में सरकार द्वारा 2014-15 से 2021-22 तक 8 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी थी। अब जबकि एक्ट में प्रावधान है कि हर वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट को निदेशक तैयार करा के सरकार को भेजेंगे विधानसभा के पटल पर रखने के लिए, लेकिन हर वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट पटल पर न रखकर पूर्व में 8 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट एक साथ सदन में रखी गई, जिस पर मेरे द्वारा गत वर्ष सरकार को सुझाव दिया गया था कि इस मामले में जवाबदेही तय की जाए, ताकि भविष्य में एक्ट के अनुरूप प्रत्येक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट नियमित रूप से विधानसभा के पटल पर रखे जाने की व्यवस्था का परिपालन सुनिश्चित हो सके। ऐसा नहीं होने के कारण वर्ष 22-23 से 2024-25 तक की 3 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखी गई हैं, जो एक्ट की धारा 8(3) का पुनः उल्लंघन है। और इसके अलावा जो दूसरी बात है, ऑडिट एक्ट की धारा 9(5) के तहत ऑडिट प्रस्तरों के निस्तारण हेतु गठित कमेटियों की नियमित बैठक कराई जानी चाहिए, जिसके लिए मेरे द्वारा गत वर्ष एक पत्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। गत वर्ष 13 अप्रैल 2024 को मेरे द्वारा जो पत्र भेजा गया था, उसकी प्रति संलग्न करते हुए मेरे द्वारा आज राज्य के मुख्यमंत्री को मेल द्वारा एक पत्र भेजा गया है, और जिसमें यह बताया गया है कि पूर्व में जो मेरे द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, उस पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं होने के कारण पुनः ऑडिट एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है। अब पूर्व के और इसमें मेरे द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि इसका ऑडिट एक्ट का जवाबदेही के साथ परिपालन सुनिश्चित कराया जाए। और मेरे द्वारा इस मामले में जब गत वर्ष 13 अप्रैल को एक पत्र सरकार को भेजा गया था, तो उसमें मेरे द्वारा जो RTI के तहत विभिन्न जानकारी ली गई थी, ऑडिट की जो ऑडिट रिपोर्ट हैं, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट हैं, जैसे जनपद उधम सिंह नगर में वर्ष 2015-16 एवं 16-17 में चावल संचरण में पाई गई अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट एवं परिपालन आख्या की सूचना मेरे द्वारा मांगी गई थी, जिसमें पूर्व में SIT गठित हुई थी और SIT ने 600 करोड़ की शासकीय धनराशि के अपव्यय का आर्थिक अपराध व्यापक स्तर पर होना परिलक्षित बताया था, और साथ ही यह भी बताया था
कि संकलित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही से पूर्व संपूर्ण प्रकरण की जांच किसी विशेष आयोग या आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा या संस्था से कराया जाना उचित होगा। एसआईटी की इस रिकमेंडेशन के आधार पर शासन द्वारा 23 अक्टूबर 2017 को उक्त प्रकरण की विशेष लेखा परीक्षा कराई गई और स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में भी जो एसआईटी द्वारा 600 करोड़ का घोटाला उजागर किया था उसकी इस स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में भी पुष्टि की गई। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी इस स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट फाइलों में धूल फांक रही है। जो मेरे द्वारा इसकी स्पेशल रिपोर्ट, परिपालन आख्या और एसआईटी की रिपोर्ट पूरी आरटीआई जिसके जरिए मांगी, तो मैंने इसी का हवाला देते हुए गत वर्ष मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा था जिसमें बताया था कि ऑडिट एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। अब ऐसे मामलों में उत्तराखंड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 की धारा 9 के अंतर्गत ऑडिट प्रस्तावों के समयबद्ध निस्तारण हेतु किए गए प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी धन के दुरुपयोग, गबन, जालसाजी जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि दोषी व्यक्तियों को समय से दंडित किया जा सके। एक्ट की धारा 9(5) ख के अनुसार लेखा परीक्षा कार्य में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर ऑडिट कमेटी का गठन किया जाएगा। गठित कमेटी द्वारा नियमित रूप से बैठक कर प्राप्त ऑडिट रिपोर्टों का रिव्यू किया जाएगा। लेकिन इस क्रम में शासन द्वारा 7 अक्टूबर 2016 को उक्त अनुसार कमेटी तो गठित की गई हैं, लेकिन संज्ञान में आया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय राज्य स्तरीय संपरीक्षा समिति की विगत कई वर्षों से बैठक नहीं होने के कारण कई गंभीर ऑडिट प्रस्तरों पर कार्यवाही लंबित है। तो एक तो ये बड़ी बात है कि जो ऑडिट प्रस्तरों के निस्तारण के लिए ऑडिट एक्ट में जो प्रावधान है, जो व्यवस्था दी गई है कि विभिन्न स्तर पर ऑडिट कमेटियों का गठन किया गया है और उसमें से जो बड़े घोटाले होते हैं, गबन होते हैं, उसके लिए राज्य स्तरीय संपरीक्षा समिति जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है उसकी कई वर्षों से बैठकें ही नहीं हुई हैं, जिसके कारण करोड़ों की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट और तमाम ऑडिट रिपोर्ट फाइलों में धूल भाग रही हैं। तो एक तो ये बड़ा मामला है। इससे क्या हो रहा है, सरकार के जीरो टॉलरेंस के दांव पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही करवाए और जो भी इसमें एक्शन दें। लेकिन पूरे अब दूसरा यह है कि ऑडिट एक्ट की धारा 8(3) में यह व्यवस्था है कि हर वर्ष जो वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट हैं उनको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन ये पिछली बार 8 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट तो रखी गई थी विधानसभा के पटल पर एक साथ, हर वर्ष न रखकर 8 वर्ष की एक साथ रखी गई थी, जो कि एक्ट का उल्लंघन था, जिस पर कि न किसी ने, न विपक्ष ने भी और किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया है कि आखिर वर्षवार ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर न रखकर ये एक साथ 8 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर क्यों रखी गई हैं ऑडिट एक्ट के विपरीत। इस पर किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया और न इसमें सरकार द्वारा कोई किसी की जवाबदेही तय की गई। हमने पिछली बार इसमें जवाबदेही तय करने की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा था कि आगे ऐसा न हो, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण पुनः अब ये 3 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट अभी तक सदन के पटल पर नहीं रखी गई है। तो इस स्थिति से पूरा क्या हो रहा है कि जो एक ओर तो भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों के हौसले पस्त हैं और दूसरी ओर भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले बुलंद हैं। इससे उत्तराखंड की लोकप्रिय सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ ही रहा है और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑडिट एक्ट के उल्लंघन के मामले में इस राज्य में
विपक्ष के स्तर से भी कहीं से कहीं तक एक कोई सवाल नहीं उठाया गया। तो अब जो आज मैंने पत्र भेजा है मुख्यमंत्री जी को, उसमें ऑडिट एक्ट का जवाबदेही के साथ, सख्ती के साथ परिपालन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया है। एक सुझाव के रूप में मेरे द्वारा मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा गया है और इसकी कॉपी, प्रतिलिपि समस्त माननीय विधायक गणों को भी की गई है और चीफ सेक्रेटरी को भी की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि आने वाले समय में संभवतः इसी 19 अगस्त से विधानसभा सत्र भी आहूत होने जा रहा है गैरसैंण में, और ऐसी स्थिति में जो ऑडिट एक्ट के उल्लंघन के मामले हों या विधानसभा के पटल पर ऑडिट रिपोर्ट नहीं रखे जाने के मामले में क्या सवाल आते हैं, क्या जवाब आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे तेज जाव चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।